आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि करेक्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो कैसे मार्क करें। क्योंकि करेक्ट स्विंग हाई एंड करेक्ट स्विंग लो अगर करेक्टली मार्क नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत दिक्कत आएगी। एनालिसिस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप जहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होगा वहां पे भी आप ट्रेडिंग प्लान कर लेंगे और ट्रेडिंग आपकी खराब जाएगी। तो बेसिकली ट्रेडिंग जोन में ट्रेडिंग होती है। तो जब करेक्ट स्विंग हम मार्क करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें ट्रेंड एंड वेव जानना पड़ता है, एंड हमें टॉप डाउन अप्रोच जाननी पड़ती है। तो ट्रेंड और वेव को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं। मीन्स आपका टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड होता है। होता है हायर टाइम फ्रेम, मेरे साथ अलाइन रहिए, बोल सकते हैं एस टी एफ का मतलब हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड। मीन्स इसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म। ये नए बच जितने भी हैं जो मार्केट में नए एंटर होते हैं, जिनको मार्केट में बहुत साइकोलॉजी खराब होती है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज कम्प्लीटली टॉप डाउन अप्रोच और इस टॉप डाउन अप्रोच को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हाई टाइम फ्रेम को हम बोलते हैं, एसटीएफ को हम बोलते हैं। कभी भी मैं एसटीएफ वर्ड यूज करूं तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ठीक है। तो नंबर वन चीज पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड आता है। दूसरे पे आता है एमटीएफ। एमटीएफ का मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं है। एमटीएफ में दो होते हैं, एक एमटीएफ आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया, और एक आपका एमटीएफ मीडियम टर्म टाइम फ्रेम, मीडियम टर्म ट्रेंड, मतलब बीच वाला। ठीक है। मीडियम टर्म ट्रेंड। ठीक है। तीसरा जो हमारा जी। होता है वो हमारा एलटीएफ होता है। क्या होता है? एलटीएफ। एलटीएफ होता है लोअर, इसके इसकी मतलब फुल फॉर्म है लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड। ठीक है। बट इसको हम ट्रेंड वाइज बोलेंगे, शॉर्टर टर्म ट्रेंड। ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। जी सर। ठीक है। अब बात आती है टाइम फ्रेम की। बात करते हैं पूरा इसके डिटेल में हम समझेंगे। तो टाइम फ्रेम जो हमारा जब हम करते हैं, जैसे टाइम फ्रेम हमारा, ठीक है, और हमारा जो हम एंट्री करते हैं 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में। ठीक है। 5 मिनट में, 3 मिनट में और 1 मिनट में जो हम एंट्री करते हैं, वो टाइम फ्रेम जो हमारा एलटीएफ है। ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम लोग क्या, जो इनको ट्रेडिंग का पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली चार्ट पे लो टाइम फ्रेम ज्यादा से ज्यादा मतलब 15 मिनट देखेंगे, 5 मिनट देखेंगे, 1 मिनट देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर देख लेंगे, मतलब 25 मिनट देख लेंगे, उससे ज्यादा टाइम फ्रेम पे जाता नहीं। तो उससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशन का एग्जैक्टली प्राइस को जाना किधर है, एग्जैक्टली जाना किधर है, तो वो जोन मालूम नहीं होता। उस वजह से प्राइस में मैक्सिमम टाइम वो अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम लोग जो है लोअर टाइम फ्रेम को ही देख करके डिसीजन लेते हैं, जो कि गलत है। लोअर टाइम फ्रेम जो होता है वो एंट्रीज के लिए होती है आफ्टर टेक्निकल एनालिसिस। मीन्स पहले हमें जो सीक्वेंस है वो हायर टाइम फ्रेम में जाना है, फिर मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में जाना है, देन लोअर टर्म टाइम फ्रेम में जाना है, तो आपके डिसीजन सही होंगे। तो हम करेक्ट स्विंग हाई एंड करेक्ट स्विंग लो कैसे मार्क करें ये जानते हैं। उसके बाद चार्ट पे उसको कैसे करेंगे ये जानते हैं। ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स में होगा तो सबको देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिए मेरी बात। ठीक है सभी लोग, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपका प्राइस प्राइस के अंदर तीन ही ट्रेंड होते हैं। या तो पॉजिटिव अप ट्रेंड होगा, या फिर आपका नेगेटिव डाउन ट्रेंड होगा, या फिर आपका क्या होगा, साइडवेज होगा। ये पहले थ्योरेटिकल बता के फिर मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ये पॉजिटिव अप ट्रेंड है। अगर चार्ट पे इस तरीके से फॉर्मेशन हो, मतलब एग्जैक्टली डॉट टू डॉट नहीं होता, ये समझने के लिए। ठीक है। या फिर आपका प्राइस, इसको मैं कलर देता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा फिर, इसको रेड कलर दे दिया मैंने। या फिर आपका साइडवेज हो गया, ऐसे साइडवेज को मैं ब्लैक कलर देता हूँ। तो क्लियर है सर। हम जो जो भी चीज स्टार्ट करेंगे वो हम एसटीएफ से स्टार्ट करेंगे, मतलब हायर टाइम फ्रेम में। सपोज करिए आज हम गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या फिर आज हम निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक बिगनर को कैसे मालूम चले कि आप एडवांस जब जा रहे हो तो उससे पहले आपको कहाँ से आप शुरू करें। ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम में कैसे देखें, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में कैसे देखें, लो टर्म टाइम फ्रेम में कैसे देखें। ठीक है। तो करेक्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो कैसे मार्क करें ये समझिए। देखिए, जैसे आपका एक पॉजिटिव अप ट्रेंड है। ठीक है। पॉजिटिव ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो ये आपका एक स्विंग हाई है। ठीक है। और ये लोअर है। ठीक है, एक लो लगा है यहाँ पे। तो प्राइस इसके बीच में आपके जो प्राइस इसका हाई निकालने से पहले मल्टीपल्स टाइम्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्विंग्स बनाता है।
अच्छे छोटे छोटे स्विंग्स बनाता है। तो वो स्विंग्स जो कोई हाई नहीं होते, मतलब प्रीवियस वेव का जो हाई जो निकला, ठीक है, उसके बाद जो स्विंग्स बना, ये स्विंग हाई है। तो एसटीएफ में हमें ऐसे मार्क करना है, ठीक है। मतलब स्विंग जी हाई टू स्विंग हाई, क्लियर है। एंड साइडवेज जो मार्केट होगा, साइडवेज मार्केट में रेंज के अंदर जो मार्केट है, एक हाईएस्ट साइड की रेंज जो होगी एंड लोएस्ट साइड की जो स्विंग लो होगा, वो मार्क होगा। ऐसी बेसिकली जब आपका प्राइस लो लो बन रहा है, ठीक है, तो प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब एकदम सारी 90 डिग्री कैंडल नहीं बनेंगी, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार कैसे करें। तो बेसिकली चार्ट पे जब आप ब्रश चलाओगे, पाथ को जब यूज करोगे, तो पाथ को यूज करने से आपको पता चलेगा कि इसका स्विंग कौन सा क्लोज किया। तो उसके बेसिस पे हम स्विंग लो एंड स्विंग हाई मार्क करेंगे, ठीक है। अभी मैं चार्ट पे मार्क करके दिखाता हूँ। ये समझ में आया? ये समझ में आया सभी को? जी सर। यस सर। जी सर। तो ये जो स्विंग्स हैं, जो बड़ी वाली जो वेव होती है पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर, इसको रन बोलते हैं। एंड जो करेक्शन होता है, इसको हम पुल बैक बोलते हैं। सिंपली अगर आपका नेगेटिव ट्रेंड होगा तो इसमें बड़ी वाली जो वेव होगी उसको रन बोलेंगे, और छोटी वाली जो वेव होगी पुल बैक। तो बेसिकली मार्केट रन एंड पुल बैक में ही चलता है। साइडवेज मार्केट में एक रेंज होती है, उसमें जस्ट कैंडल के अंदर कैंडल होती है हाई टाइम फ्रेम की, तो इसलिए वो रेंज दिखाई देता है, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको चार्ट पे समझते हैं। तो अगर हम डेली में एनालिसिस करें, मीन्स हम सबसे पहले हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है, ठीक है, डेली है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, 4 आवर में, ठीक है। तो जब हम करेक्टली मार्क करेंगे, तो अब ध्यान से समझिए कहाँ से कैसे मार्क करना है, शुरू कहाँ से करें। तो गोल्ड का मैं डेली का चार्ट लगाता हूँ, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डेली में हमारे लिए एसटीएफ कौन सा है, डेली है। करंट मार्केट प्राइस में जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने एक एस लाइन मार्क करी है। अभी मार्केट यहीं पे है, मतलब 3324 गोल्ड चल रहा है, ठीक है। तो इट इज सीएमपी, मतलब आप मार्केट बंद होने के बाद भी एनालिसिस कर सकते हो एंड लाइव मार्केट में भी कर सकते हो, आगे क्या होने वाला है उस बेसिस पे। बट तरीका ये है कि मार्केट बंद हो जाए या फिर आपका 1 डे बिफोर एनालिसिस हो, तो अगले दिन जो भी आपकी मार्किंग होगी वो आपको इजीली दिख जाएगी। जब लेवल्स पे आप आएंगे तो आप रेडीली अवेलेबल रहोगे, मेरा सब कुछ एनालिसिस रेडी है। जब इन इन जोन पे आएगा तो मैं अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा। मतलब आप प्री प्लान रहोगे, मतलब आप प्रीपेयर रहोगे। अब लाइव में एनालिसिस कर रहे हो, लाइव में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है, इतने स्किल्ड नहीं है, नहीं होता कोई भी, ठीक है? वो पहले से ही सब कुछ मार्क करके रखना पड़ता है एटलीस्ट 1 डे बिफोर। उससे क्या होगा, आपके लेवल्स पे जब आएंगे तो आपको टाइम मिलेगा उस चीज़ों को समझने के, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब सपोज करिए कि हम ये एनालिसिस जो कर रहे हैं वो 1 डे बिफोर कर रहे हैं, ठीक है। जहां मार्केट चल रहा है उसको हम वो क्या बोलते हैं, सीएमपी। सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। इतना इतना समझ में आता जी है, सर। ठीक है। अब करंट मार्केट प्राइस में आप देखो कि इस रेंज का हाईएस्ट स्विंग कौन सा है, ठीक है। इस रेंज का अगर हम देखेंगे, तो अगर हाईलाइटर्स देखेंगे तो हाईएस्ट स्विंग ये है, ठीक है। और लोएस्ट स्विंग इस रेंज का ये है ना, बताइए। जी सर। तो अब जी इसमें सर। जहां तक स्विंग मार्क करने की बात आई, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। जब जब स्विंग्स मार्क करेंगे तो क्या करेंगे, एक प्राइस यहां से गया ऊपर, यहां मार्क किया, ठीक है। कुछ कुछ लोग इस स्विंग को भी मार्क कर देंगे, इसको 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 भी मार्क कर देंगे, फिर ऊपर गया, ये भी मार्क कर दिया, ये भी मार्क कर दिया, ये भी मार्क कर दिया, और ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और ये भी कर दिया। ऐसे करके मतलब ऐसे देखेंगे तो जितने भी ये पॉइंट्स निकल के आए, जितने भी पॉइंट्स निकल के आए, लोग ऐसे खिचड़ी पका देंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं, ठीक है। हर टाइम फ्रेम का अपने आप में इंडिविजुअल स्विंग्स मार्क होते हैं, ठीक है। तो अब इस स्विंग हाई के ऊपर कोई लाइन मार्क करेगा, इस स्विंग हाई पे मार्क करेगा, कुछ कुछ यहां मार्क करेंगे, कुछ यहां मार्क करेंगे, यहां भी मार्क करेंगे, यहां भी मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां भी मार्क करेंगे, यहां भी मार्क करेंगे। और देखिए आपका क्या करेंगे, यहां भी मार्क करेंगे, यहां भी मार्क करेंगे। ऐसे मार्क कर करके ना खिचड़ी बना देंगे पूरा चार्ट को, मतलब पूरा कंफ्यूजिंग बना देंगे। बट मैंने आपको क्या बोला, जिस टाइम फ्रेम में जो आपको दिख रही है उस टाइम फ्रेम पे वही चीज करनी है। मतलब कोई भी स्विंग हाई को मार्क करने का तरीका, प्राइस ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद जब तक इसको हाई नहीं टूट जाता, हाई के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक आपका ना नीचे का मार्क होगा ना ऊपर का मार्क होगा। ये क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है? ये स्विंग ऐसे मार्क होगा, ठीक है। अगर प्राइस ये जो हमने मार्क किया, ये वाला सपोज करिए ये यहाँ होता है, ठीक है। तो आपका ये ना ये लो स्विंग मार्क होता, ना इसके ऊपर तो ये वाला मार्क होता, जब तक नहीं निकलता तब तक फिर आपका यही मार्क होता है, इधर का और नीचे का कुछ होता है। तो ये स्विंग मार्किंग में सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये कभी नहीं करनी। इतना समझ में आता है सभी को? जी सर।
वो हमें जी सर। लोअर टाइम फ्रेम में मार्क करना है, जो जो जिस टाइम फ्रेम में दिख रहा है उस टाइम फ्रेम में वैसा ही करना है। डेली के अंदर हमें बेसिकली क्या दिख रहा है, डेली के अंदर अब इस चीज को देखोगे आप ध्यान से, तो डेली के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्राइस यहां से जो चला है, यहां से चलने से आप देखोगे एक हाई लगाया, ठीक है। इस हाई लगाने के बाद प्राइस ने कभी भी इस इस जो रेंज है, इस रेंज का कभी लो ब्रेक किया है, कभी इस रेंज का हाई ब्रेक किया है क्या? नो। नहीं। नहीं नहीं नो किया, सर। सर। ठीक है, नहीं किया। तो मार्केट में बेसिकली क्या है, अगर नहीं किया तो प्राइस क्या है आपका, आप प्राइस को क्या मानोगे, जो चल रहा है मतलब पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, तो आपका प्राइस अगर दो स्विंग एक ही जगह है तो प्राइस आपका देखा जाए तो साइडवेज ही है। अगर आपको देखोगे तो स्विंग इस रेंज का स्विंग हाई और स्विंग लो ये है, इस रेंज का है, मतलब कोई ट्रेंड का तो नहीं है ना ये। ध्यान से देखोगे आप, डेली अगर स्विंग हाई स्विंग लो की बात करोगे तो आपका यही मार्क होगा ना, रेंज का। ट्रेंड तो नहीं है ना कोई, या ट्रेंड है बताओ? अगर ट्रेंड का मार्क होता होगा तो डेफिनेटली ऐसे मार्क होता है, ये यहां से ऊपर गया था, यहाँ ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर इसका हाई निकालता है, ठीक है। तो फिर आपका ये स्विंग भी मार्क होता है और इसके हाई के ऊपर भी मार्क होता, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये तो साइडवेज का मार्किंग है, ऐसा ही है ना। जी सर। तो ये जो हम देख रहे हैं कि प्राइस अभी बेसिकली, अगर गोल्ड को हम एसटीएफ में देखें, हायर टाइम फ्रेम में देखें, हायर टाइम फ्रेम में डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली हाई टाइम फ्रेम होता है, डे ट्रेडिंग के लिए डेली डेली एंड 4 आवर जो होता है वो एसटीएफ होता है, 1 आवर जो होता है हमारा एमटीएफ होता है, एंड 15 मिनट्स, 5 मिनट्स और 1 मिनट जो एंट्रीज करते हैं वो एलटीएफ में करते हैं। तो लॉन्ग टर्म को ट्रेंड देखते हैं सबसे पहले, देन मीडियम टर्म को ट्रेंड देखते हैं, देन हमें शॉर्ट टर्म को ट्रेंड ट्रेंड देखते हैं, जिससे हमें एक क्लियर कट ट्रेड लेने में मदद मिलती है। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। जी ठीक है। सर। तो बेसिकली गोल्ड का, अगर अब मैं आपसे सबसे पूछूं, क्या गोल्ड का कोई भी ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम में अभी? बताइए। नो सर। ठीक है, नहीं एक उधर। क्लियर कट ट्रेंड नहीं है, नहीं सर। मतलब मीन साइडवेज है, ठीक है, साइड। कंप्लीटली साइडवेज है। तो हमें हमारे हमारे लिए साइडवेज की एक रेंज होगी, इस रेंज का हाईएस्ट पार्ट ये हो गया। हमने एसटीएफ से हमें कुछ तो पता लगाना है कि एसटीएफ में हमारा ट्रेंड है या फिर साइडवेज है, कुछ तो पता लगाना है, यही है। मतलब गोल्ड की एक रेंज है बेसिकली, जो कि गोल्ड की आपकी अप्रैल अप्रैल में क्रिएट हुई थी, और आपका ये जुलाई आने वाला हो गया, मतलब जून का एंड चल रहा है, तो करीब करीब अप्रैल मई जून 3 महीने से गोल्ड एक ही रेंज में, यही है ना गोल्ड का मतलब। एसटीएफ से हमें क्या पता लगा, यही पता लगा, यही पता लगा ना एसटीएफ से हमें। जी सर। ठीक है। वो जो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, लेवल 2 वाली क्लास स्टार्ट होने से पहले मंडे से आपकी लेवल 2 की क्लास है, वो काफी एडवांस रहेंगे, वो 8 वीडियो जो है ना हर कोई मास्टर कर लीजिए, नहीं तो वो लेवल 2 समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल 2, क्योंकि बार बार उन्हीं का जिक्र जिक्र होगा उसमें, स्वीप का, इंड्यूसमेंट का, क्योंकि वो पॉइंट्स बार बार आएंगे उसके अंदर। वो अलग लेवल का कोर्स है, इंडिया में वो पहला है, शायद कोई नहीं करा रहा है इंडिया में, कोई भी नहीं, वो कोर्स हम पहली बार लेके आए उसको। तो हमने हमने अभी यहाँ पे क्या किया, अभी तो ये बेसिक्स मतलब मार्केट को समझने के लिए क्लासेस चल रही हैं इस वीक। एसटीएफ, ये हमारा एसटीएफ एनालिसिस है ना गोल्ड का, यस सर। कितना समझ में आया? यस सर। ये हमारा क्रिस्टल है। एसटीएफ का एनालिसिस है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारा पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले हमें एसटीएफ में देखना है। देखो अभी समझाने में आपको टाइम लग रहा है, जब अगर मुझे किसी भी स्क्रिप्ट का करने में के लिए कोई बोले तो 1-2 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते आपको। अभी करोगे तो धीरे धीरे हो सकता है 10-15 मिनट लगे, थोड़े दिन बाद आपको 5 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 2 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके टाइम रिड्यूस होता है जैसे जैसे आप स्किल्ड हो जाओगे। शुरू में हर किसी को टाइम लगता है ये सब चीजें करने में, क्योंकि मुझे तो पूरा एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने ये सब चीजें देखी नहीं है। तो एसटीएफ के बाद हम कहाँ जाते हैं मार्केट को समझने के लिए? एमटीएफ। ठीक एमटीएफ, है। मतलब मीडियम टर्म टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं, ट्रेंड एंड वेव जानते हैं। क्लियर है ये वाली बात? क्या जानते हैं, ट्रेंड एंड वेव। अब डेली में हमें पता लगा कि ट्रेंड पॉजिटिव, एंड वेव अभी क्या है, ट्रेंड वेव लोकेशन जानते हैं, वेव अभी नेगेटिव है। जैसे जैसे आप डेली में देखेंगे तो डेली में हमारी वेव क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव। हमें दो चीजें पता चली कि प्राइस साइडवेज है और डेली के अंदर वेव नेगेटिव है। बेसिकली 3 चीजें पता करनी होती हैं, आप ध्यान से समझिए, 3 चीजें क्या पता करनी होती है। नंबर 1 चीज, आपको ओवरऑल ट्रेंड पता करना होता है, ठीक है। ये एक चेक शीट मिलेगी आपको बाद में ट्रेड करने के लिए कि आपको ये कंडीशंस फुलफिल हुई या नहीं हुई। ट्रेंड हो गया, वेव हो गया, ठीक है। तीसरी चीज आपकी क्या होगी, लोकेशन, लोकेशन। ठीक है। तो ट्रेंड ट्रेंड अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में आपका साइडवेज है, वेव आपकी नेगेटिव है,
एंड लोकेशन क्या है, ट्रेंड के बीचों बीच है, बट दिल्ली के मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे है। मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट मतलब दिल्ली का, अगर दिल्ली का देखेंगे तो दिल्ली के ये इंटरनल स्विंग्स है, क्या है, इंटरनल स्विंग्स। ठीक है, तो इंटरनल स्विंग्स के सपोर्ट पे, यही मतलब है इसका। जी सर। तो यहां पे तो फ्रेश बड़े बड़े टारगेट के लिए सेलिंग करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब ये बाहर जो है, बाहर जो ट्रेंड है हमारा, ये ट्रेंड हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। लिख। ठीक है, जो अंदर जो स्विंग्स बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी अंदर स्विंग्स है, वो हमारी कौन सी लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी है। क्लियर है, ये जितने भी स्विंग्स है ये हमारा इंटरनल है, वो बाहर वाला क्या हमारे एक्सटर्नल है। क्लियर है, ये सब चीजें आपको टाइम लगा के सीखनी पड़ेगी, टाइम टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एजुकेशन है जो कि लॉन्ग लाइफ आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी। कोई स्ट्रेटेजी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो कि फेल हो जाएगा। इट इज एजुकेशन। डे वन से आपको चार्ट टेक्निक में कैसे आपको मास्टर बनना है, कैसे एक्सपर्ट होना है, उन सब चीजों के लिए एजुकेशन है। ठीक है, तो अब हमारा, जब भी हम एसटीएफ देखेंगे, एमटीएफ देखेंगे या एलटीएफ देखेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब आपका ट्रेंड। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जस्ट ट्रेंड है, ट्रेंड वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। दूसरे नंबर पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, वेव देखेंगे। क्लियर है, तीसरे नंबर पॉइंट पे हम लोकेशन देखेंगे, ताकि अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्राइस कहां पे। एसटीएफ में करेंगे तो भी ऐसे ही देखेंगे, एमटीएफ में भी ऐसे ही देखेंगे, एंड एलटीएफ जस्ट फॉर एंट्री के लिए, उसमें भी ऐसे ही देखेंगे। क्लियर है ये वाली बात। जी सर। बेसिकली चार्ट पे प्राइस को देखना कैसे, पहले ये अंडरस्टैंड करना है। लिक्विडिटी डिमांड एंड सप्लाई का जो लेवल 2 का कोर्स है, वो उसमें ये सब चीजें पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये हर किसी को पता होनी चाहिए। उसके अंदर तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कैसे होती है, मतलब हायर लेवल का ट्रेड प्लान चलता है उसके अंदर, वो बहुत अलग लेवल की एजुकेशन। इसलिए जो बेसिक्स मैं बता रहा हूँ ये अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो लेवल 2 की जो हायर एजुकेशन वो आएगी नहीं किसी को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो हमारा ये बेसिकली डेली का हमारा हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस होगा। अब 4 आवर में जाएंगे। ठीक है, तो 4 आवर में हमें क्या मालूम है, ध्यान से देखिए। 4 आवर में अगर हम देखेंगे, तो 4 आवर में आपका डेली में रेंज बड़ी थी ना, ये रेड कलर वाला लाइन, इसलिए तो मैं आपको लाइनें बनाने के लिए बोला था ना कि आज आप अपना टेम्पलेट सेट कर लीजिए। टेम्पलेट सेट क्यों कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली का लिखा हुआ गया कि डेली रेंज हाई, डेली रेंज लो, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो। अब आप गोल्ड में अगर देखोगे, ध्यान से देखिए, अगर मैं सब कुछ डिलीट कर दूं यहाँ पे, थोड़ा सा आपका क्लीन चार्ट हो जाएगा। हमारा एसटीएफ का हमें क्या पता था कि डेली के अंदर हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया था, ट्रेंड वेव लोकेशन के अकॉर्डिंग। ट्रेंड इज साइडवेज, दिल्ली की वेव वेव नेगेटिव। ठीक है, एंड दिल्ली के मोस्ट स्विंग्स पॉइंट पे प्राइस का हमारा ये रिजल्ट निकला था, ये लिख रहा था। जी सर। ठीक है, ओके। तो बेसिकली वो इंटरनल जो स्विंग्स है, तो हमारे 4 आवर में एक्सटर्नल हो गए, 4 आवर में तो एक्सटर्नल हो गए ना। यस सर। अब इसके अंदर ये देखोगे तो ये 4 आर के क्या है, इंटरनल है। अगर ये स्विंग हाई स्विंग लो कैसे मार्क करो, जैसे ये आपका प्राइस का एक लो टूटा, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस का इधर लो टूटा, फिर एक हाई हाई का निकला, फिर एक इधर लो टूटा, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर एक लो टूटा, तो बेसिकली प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना। तो ये 4 आर का स्विंग पॉइंट है। तो जब भी आप देखिए, ध्यान से अगर देखोगे, स्विंग पॉइंट टू स्विंग पॉइंट आप जब भी कर रहे हो, ठीक है, आपको मार्केट हमेशा पैसे दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट था, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल वापस अंदर क्लोज होगी, इस कैंडल में वापस इस सप्लाई के अंदर गया, मार्केट वापस गिरा। ठीक है, तो जब प्राइस एक डायरेक्शन प्राइस की है, नीचे स्विंग्स तक कुछ है नहीं, मतलब मार्केट साइडवेज, मतलब एक पॉजिटिव वेव आई, मार्केट साइडवेज है, दिल्ली से ये पता लगे अगेन साइडवेज, तो ये लो तो अटेम्प्ट करेगा, यही बात है ना, ये लो तो हमारा अटेम्प्ट करेगा। तो बेसिकली जो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम है, उसके अंदर भी वेव क्या है, नेगेटिव है। और अगर आप आज देखते, मतलब कल 24 को कल देखते, कल ये प्राइस इस लेवल पे आया था, उसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक दिया, दिया ऊपर का पुल बैक दिया ना, मोस्ट यस ऑब्वियस सर। पॉइंट पे। ठीक है, और मैंने आपको गोल्डन पॉइंट बताया कि चाहे कोई भी सपोर्ट हो आपका, कोई भी रेजिस्टेंस हो, मतलब कोई भी आपका सप्लाई हो या कोई भी डिमांड हो, उस सप्लाई उस डिमांड में आया और फर्स्ट पुल बैक आया। ठीक है, उस सप्लाई में गया और फर्स्ट पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक इज ऑलवेज फेक, यही बोला ना। यस सर। फर्स्ट पुल बैक ऑलवेज फेक, फेक होता है। प्राइस लौट के वापस, अगर प्राइस को सच्ची में गोल्ड को अगर ऊपर जाना है, देखो 4 आर के अकॉर्डिंग तो गोल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही था। ठीक है, जो स्टैटिक वाला है,
क्योंकि प्राइस यहाँ पे फ्लिप था, तो ये फ्लिप जोन से गिरा है। तो बेसिकली उसके उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये देखेंगे 3370 3380, अगर यहाँ से चलता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड का क्या हुआ, फर्स्ट पुल बैक आया, ठीक है। अब फर्स्ट पुल बैक जब आया तो प्राइस इस जोन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लो टाइम फ्रेम हम क्या करेंगे, बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। अगर बनेगा तो क्या बनेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी जोन होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। उस जोन में जब भी ट्रेड आता है तो फेयर रिएक्शन किसी भी जोन से आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मतलब अच्छा जोन होगा तो क्या होगा, उसमें प्रॉपर फेयर रिएक्शन आकर के उसको सपोर्ट लेकर के, मतलब वॉल्यूम टेस्टिंग होकर प्राइस वापस ऊपर चला जाएगा, मीन्स उस जोन को टेस्ट करेगा बट उसका उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली 4 आवर के अकॉर्डिंग ये मालूम था, 4 आवर के मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे था, मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट से एक फेयर रिएक्शन आया, मीन्स प्राइस वहां से ऊपर गया। इट इज फर्स्ट पुल बैक, एंड फर्स्ट पुल बैक इज ऑलवेज फेक। देन हम डिप में प्लान करेंगे, जब डिप में प्लान करेंगे तो मतलब प्राइस नीचे जाना है। तो इसलिए गोल्ड का हमने जो आज सेलिंग ट्रेड प्लान किया वो ठीक था। समझ में आया? जो जो पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में बताया था आप लोगों को, आप लोगों को भी मैंने बताया था जब मैं आया था आफ्टरनून में। तो गोल्ड का जो सेलिंग का ट्रेड प्लान किया वो ऐसे प्लान किया ना हमने सबने, तो उसका रीजन ये था, ठीक है। अब आपका एमटीएफ हो गया, एसटीएफ हो गया सबसे पहले, फिर एमटीएफ हो गया, ऐसे हमें समझना होता है। ये थोड़ा टाइम लगा के समझ में आएगा, ओवरनाइट किसी को भी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और आपको किसी को बोलने के लिए बोला जाए तो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट अभी जो दिन को 3 3 4 4 साल हो गए जो हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको काफी ग्रूम किया हमने, काफी एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए आप लोगों को सिखा पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं। आप भी कर पाओगे ऐसी प्लेटफॉर्म, इसलिए कि आपके साथ जितने भी हैं, भीड़ तो हम करते हैं नहीं, ये लोग हमेशा रहेंगे, परमानेंट रहेंगे और साथ में मिलके ग्रो करेंगे। ये तो एक दूसरे से अच्छे से समझिए, कोई भी हेल्प करने की मदद मना नहीं करता। बाकी मैं आपको बहुत बढ़िया से सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एमटीएफ एसटीएफ के बाद हमारा एमटीएफ में, एमटीएफ में समझा हमने, एसटीएफ में समझा, ठीक है। फिर हमने एलटीएफ में समझा, ठीक है। एलटीएफ में बेसिकली ये चीज समझ के एंट्री लेने होती है, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल्स के हिसाब से होती है। अभी एंट्री मॉड्यूल तो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आपका वो लेवल 2 में आएगा। बट आपका कि आपका एक व्यू कैसा होना चाहिए चार्ट पे, आपको जानना कैसे है, ठीक है। जब व्यू करेक्ट होता है तो ऊपर नीचे भी चीजें हो जाती है, तो नॉर्मली आपको प्रॉफिट हो जाता है। बाकी तो मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 आवर के बेसिकली मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे ये अगर हम देखेंगे तो ये स्विंग लो था, और इससे पहले वाला स्विंग लो के बीच में गैप था, ठीक है। तो बेसिकली क्या था यहाँ पे, ये लिक्विडिटी थी यहाँ पे, इसलिए इस जोन से प्राइस उठ गया, ठीक है। क्या थी यहाँ पे, लिक्विडिटी थी, तो प्राइस इसलिए यहां से उठा। और प्राइस का इस जोन का जो ये लिक्विडेशन जिसका जहां पे प्राइस का हुआ है, मतलब ये पहले वाला स्विंग काम नहीं किया, इससे पहले इसके स्विंग के ऊपर अच्छी क्लोजिंग देके, मीन्स इसका अचीवमेंट था, तो एक एक अच्छा फेयर रिएक्शन तो बनता है। कहने का मतलब प्राइस जो है इस साइड अगर हम देखेंगे, इस साइड देखेंगे तो ये जो हमारा एरिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो प्राइस का बेसिकली इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर हमारा क्या था, क्लोज था। मतलब किसी यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सप्लाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये काफी सारी सप्लाई थी, इसके लो था, इस सप्लाई के ऊपर भी इसने छोटी से रेड करने दी है, बट एक क्लोजिंग दी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ब्रेक ऑफ सक्सेस हुआ तो इसको हम अचीवमेंट बोलते हैं। तो ये जब अचीवमेंट हुआ तो ये जो नीचे वाला जो ओरिजिन है, ठीक है, इस ओरिजिन से एक फेयर रिएक्शन बनता ही बनता है। मतलब पूरा चाहे ऊपर ना जाए, मीन्स अगर प्राइस मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे कोई आपका सप्लाई है, ऐसे 1 मिनट ये चल नहीं रहा, जैसे प्राइस आपका ऐसे लोअर लो बना रहा है, ठीक है। प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स डिमांड कंट्रोल, मतलब सप्लाई के ऊपर अगर क्लोज आ रहा है तो डिमांड कंट्रोल में है। तो डेफिनेटली जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, इस जोन में आएगा, जो यहाँ पे कोई भी जोन हो सकता है आपका, मीन्स आपका इंड्यूसमेंट हो सकता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, अनमिटिगेटेड हो सकता है, या फिर आपका प्राइसिंग हो सकता है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कौन सा जोन था बताओ, सब लोग बताइए। सभी क्लियर है ट्रू जोन में? मतलब ये इंड्यूसमेंट नहीं था, बेसिकली ट्रू जोन था। ट्रू जोन एंड इंड्यूसमेंट में क्या फर्क है, वो 8 वीडियो में मैंने बताया जो यूट्यूब पे डाले हैं। मैंने उस 8 वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन दी है, अगर कोई उसको अच्छे से देख के समझे ना,
तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है। बस एंट्री मॉड्यूल उसको सीखने और लेवल 2 वाली एजुकेशन सीखनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोफेशनल हो जाएगा वो उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, मतलब बहुत ही क्लासिकल एजुकेशन दी है। वो कहीं भी नहीं है ऐसी वीडियो, इंडिया में तो नहीं है फिलहाल। ओके। बेसिकली ये जोन जो है वो ट्रू जोन है। क्या होता है इंड्यूसमेंट, क्या होता है इंड्यूसमेंट, क्या होता है जैसे प्राइस ऐसे ऊपर गया, ठीक है, प्राइस नीचे आया फिर वापस ऊपर गया, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्विंग है, ठीक है, मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये हो गया नीचे वाला, इसके बीच में जो स्पेस है वो ओपन स्पेस होता है अच्छा खासा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर, इस जोन को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है। इंड्यूसमेंट। ठीक है। अब क्या होता है, ऐसे इंड्यूसमेंट जैसा ही दिखता है लेकिन उसमें ओपन स्पेस नहीं होता, जस्ट एक छोटा सा स्पेस होता है। ऐसे गया, ऐसे नीचे आया, फिर पूरा ऊपर चला गया, ठीक है। अब होता क्या है, मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस जो होते हैं यहां पे प्लेस होते हैं। और मार्केट मार्केट का क्या है, मार्केट पहले लिक्विडेशन करता है, लिक्विडेशन मतलब लोगों का एसेल हिट करता है। तो इन लोगों को मार्केट ने लिक्विडेट किया, ठीक है। और यहाँ पे ये जोन है, क्योंकि गैप है ना यहाँ पे, तो इट इज ट्रू जोन। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रू जोन। तो ट्रू जोन से बेसिकली क्या आया है, रिएक्शन आया, ठीक है, एक फेयर रिएक्शन आया। और वो फेयर रिएक्शन कहाँ तक आया बेसिकली देखेंगे तो हम हमारा प्राइस जो है, ये हमारा अगर देखोगे आपका, ये हमारा सपोर्ट था। तो इसने क्या किया, प्राइस ने इसको तोड़ दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, प्राइस ने तोड़ दिया, तोड़ने के ड्यूरिंग में ये आपका जोन बना, मतलब आपका इनसाइड वीक है ना, ठीक है। तो इसको कौन सा जोन बोलेंगे, ये तो आपके साथ साथ में टेस्ट लेना भी जरूरी है ना। विश्वनाथ जी बताओ कौन सा जोन है। फ्रैक्टल। यस, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल कौन सा, इनसाइड वन। इनसाइड बार होगा छोटा टाइम फ्रेम पे। नहीं ये अभी तो इसमें 4 आवर में तो इनसाइड बार नहीं है, इसको क्या बोलेंगे। सर ये बाई टू दिस इज सेल है। बाय टू सेल। बाय टू बाय टू सेल, सेल है। हाँ वही तो पूछना ना। क्या है ये, बाय टू बाय सेल। टू सेल है। बीटीएस बाय टू बी सेल। टी बी एस टी एस। एस वो जो पिछले पिछले 1.5 महीने जो मेहनत करी है आपके पीछे, वो पूछूंगा मैं, हाँ इसलिए बोल बिल्कुल रहा हूँ, सर। क्योंकि वो अगर भूल गए ना तो ये जो लेवल 2 की जो एजुकेशन है वो थोड़ी क्या बहुत ज्यादा एडवांस आपके ऊपर से निकल जाएगी। फिर आपको 2 महीने के बजाय मैं बोल रहा हूँ 2 महीने आपके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर आपको 4 महीने 6 महीने देने पड़े, वो बहुत ग्रेजुएशन जैसा है। तो इसलिए ये सब चीजें भूल मत जाना। ये कौन सा जोन है हमारा, बी टी बाई टू सेल। बाय टू सेल। हाँ ठीक है, हाँ। विश्वनाथ जी ने एक चीज अच्छी बोली कि अगर लो टाइम फ्रेम में देखेंगे तो शायद ये इनसाइड बार हो सकता है ना। जैसे 1 आवर में अगर हम देखें, ठीक है, तो 1 आवर में क्या है, बिल्कुल इन्होंने सही बोला कि इनसाइड बार है, क्योंकि रोज ये गोल्ड को देख रहे हैं तो इनको याद था, है विश्वनाथ जी। अब रोज तो गोल्ड को देखते हो ना, हाँ, देखता हूँ सर। देखते हो बिल्कुल। तभी तो बता दिया। जब कोई एक स्क्रिप्ट को हम देखते हैं, ट्रैक करते हैं, तो हमारी उंगलियों पे होती है, ठीक है। तो आपके 3 स्क्रिप्ट जो मैंने बताई हैं, हम 4 जो करने वाले, US 100 जो कि निफ्टी की तरह चलता है, डे ट्रेडिंग वाले इवनिंग में वो कर सकते हैं, जो जो दिन में निफ्टी नहीं कर सकते वो इवनिंग में US 100 में कर सकते हैं। US 100, BTC USD एंड गोल्ड एंड निफ्टी, 4 स्क्रिप्ट उंगलियों पे ले लो, मार्केट में जिंदगी भर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, बस इनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो, 10 स्क्रिप्ट मत देखो। आपने 1 2 3 4 स्क्रिप्ट अगर देख ली ना, आपको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बिहेवियर समझ में आ जाएगा, इन बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। बट सेम टाइम पे सबका सेम नहीं होता, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो वो 4 स्क्रिप्ट ट्रेक कर ली तो हम मतलब मास्टर बन जाएंगे सब लोग, ठीक है। वो 4 ही ट्रेक कराएंगे। विश्वनाथ जी को तो बहुत खुशी हो रही होगी, क्या सर अब 4 ही करवाने वाले हो क्या, है विश्वनाथ जी। नहीं सर, मैं तो इक्विटी भी देखते रहता हूँ सर, वही प्रॉब्लम है। तो देखो ना, क्योंकि किसने मना किया, जिसको जो करना करो। हाँ हाँ, बाकी तो हमारे लिए ये तो सब। सारे रास्ते ओपन है, हम तो सब लोगों के साथ है ना। यस सर, बिल्कुल। बट क्या है कि 4 स्क्रिप्ट में मेजोरिटी ऑफ बिहेवियर अगर हमने देख लिया ना, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ बिहेवियर हम 4 स्क्रिप्ट का अगर हम देखा, तो हमारे लिए क्या है कि इजी हो जाएगा थोड़ा ना, लोग पैसा बना लेंगे। तो ये 4 स्क्रिप्ट काफी है सर, ये काफी सीखने है, के लिए। ज्यादा घुसना ही नहीं है ये इतना पैसा देते हैं हमें समझ में नहीं आता, बहुत पैसा देती है। तो ठीक है। तो बेसिकली ये समझ में आया, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो 8 वीडियोस देख लीजिए हर कोई, वो 8 वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली है, ये रोज रोज उसी उन्हीं पॉइंट पे बात होगी, उन्हीं टॉपिक्स पे। बट क्या होगा, वो कुछ टर्म्स में वो चीजें रिपीट भी होंगी, जैसे लेवल 2 के अंदर उन चीजों के बिना आपके एंट्री मॉड्यूल्स एंड बाकी PBL जो है वो हो ही नहीं सकते पूरे, उन सब चीजों के बिना। तो वो चीजें फिर भी डिस्कस होंगी, लेकिन वो डेडिकेटेड वही वीडियोज है, मतलब डेडिकेटेड उन्हीं से रिलेटेड हमने क्लास करी थी, तो उनको मिस मत करना कोई भी, ठीक है। तो बेसिकली गोल्ड में क्या हुआ, 4 आर के जोन से हमारा ये कौन सा रिएक्शन था, ये अगर देखोगे तो 4,
मतलब हम मीडियम टर्म का एनालिसिस कर रहे हैं। तो मीडियम टर्म में क्या था, डेली के डेली के मोस्ट ऑफ स्विंग पे था, 4 आवर के मोस्ट ऑफ स्विंग पे था। और अभी जो ये इस जोन तक आया तो प्राइस फ्लिप करके आया, मतलब इनसाइड बार वाला जोन था, तो वहां से वहां तक जो प्राइस का नीचे से एक रिएक्शन आया, इट इज फेयर रिएक्शन। फेयर रिएक्शन आने के बाद प्राइस ऐसे सीधा सीधा नहीं चलता, प्राइस उस जोन को री अटेम्प्ट करता है। ठीक है, अगर प्राइस को सीरियसली अगर ऊपर जाना है तो इस जोन को री अटेम्प्ट करता है। ठीक है, उस इस जोन को अगर प्रोटेक्ट करता है तो डेफिनेटली प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाता है। और अगर प्रोटेक्ट नहीं करता तो प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से फ्लिप हो जाता है। ठीक है, फ्लिप होके प्राइस, फ्लिप का मतलब प्राइस नीचे निकल जाता है और फिर जैसे ऊपर जोन बना वैसे एक जोन बना, और फिर प्राइस नेक्स्ट जोन को अटेम्प्ट करता है। तो इसलिए जितने भी लोग, मैं एक चीज बोलता हूँ, जितने भी लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सिंगल डिमांड एंड सप्लाई जो यूट्यूब पे है या प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो भी है, वो डिमांड सप्लाई प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में काम नहीं करता। मीन्स मैं एक बात कहूंगा कि डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक ए स्केम है। क्योंकि लोगों के माइंड में ये भर दिया डिमांड जोन सप्लाई जोन, डिमांड जोन सप्लाई, वो टूटते हैं, वो स्वीप होते हैं, लोग लिक्विडेट होते हैं, लोगों को ऐसा लगते हैं, और उसके बाद मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाता है। सब लोग कहेंगे यार मेरा ऐसा लेके मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाता है, बिकॉज ऑफ वो लिक्विडेशन होता है। आपने करेक्ट STF MTF एंड LTF को फाइंड आउट नहीं किया, यही लेवल 2 में पूरी एजुकेशन है, पूरी लिक्विडेशन के ऊपर है। तो कहने का मतलब कभी भी नॉर्मली प्राइस, आप पीछे भी देखोगे इस जोन से प्राइस अटेम्प्ट किया तो देखिए प्राइस में पहले एक फेयर रिएक्शन आया, फेयर रिएक्शन के बाद उस जोन को अटेम्प्ट किया, उसको प्रोटेक्ट किया, देन ऊपर गया। उसके बाद डेफिनेटली बिल्डअप होने के बाद काफी अच्छा ट्रेड किया। तो मतलब जोन से इमीडिएटली प्राइस नहीं जाता, अगर इमीडिएटली चला भी गया एक बार एक दो बार तो क्या करना है, बट हमें श्योर होकर ट्रेड लेना है। तो ये एक फेयर रिएक्शन था, और फेयर रिएक्शन के बाद उसमें नीचे की साइड आया, तो आज जो सेलिंग का ट्रेड था उसी बेसिस पे था। तो STF में बेसिकली, MTF में सॉरी, MTF में प्राइस जोन पे था, 4 आके मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट था, एक फेयर रिएक्शन था, फेयर रिएक्शन से ऊपर से स्टैटिक से इसको गिरना था जो कि गिरा, और उसी को वापस एक रजिस्ट करने जा रहा है। नीचे वाला ये जोन देखते हैं, नीचे अटेम्प्ट करके यहाँ प्रोटेक्ट करता है या फिर इसको नीचे निकलता है, ये कल मॉर्निंग में हमें पता चल जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम इस चीज को हम फिर क्या देखेंगे, LTF में देखेंगे। आपका MTF और MTF 4 आवर 1 आवर है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब हमारा LTF हो गया। ठीक है, तो LTF जो है, लो टर्म टाइम फ्रेम, मीन्स हमें पता चल गया कि प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, हमें पता चल गया यहाँ पे प्राइस बिना स्वीप करे कुछ चलता ही नहीं है। ठीक है, ये अच्छा खासा स्वीप हुआ या नहीं हुआ जी बताओ, सर। अच्छा खासा स्वीप हुआ। और उसके बाद गोल्ड, आफ्टरनून में सब लोगों को जब मैं क्लास में आया तो मैंने बताया था कि गोल्ड स्वीप कर दिया तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। और अगर आप देखोगे 337 से लेकर गोल्ड कहाँ तक गया, 3311 तक गया, जो कि काफी अच्छा ट्रेड था। ठीक है, इंट्राडे में काफी होता है यार इतना। लोग तो 5 मिनट जब चला जाता तो बोलते 50 पिप चला गया, उसी में खुश हो जाते हैं, और लोग पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं। ऐसे चल रहा है क्या आजकल, $2 का स्टॉप लॉस, $1 का टारगेट, $4 का स्टॉप लॉस, $3 का टारगेट, ऐसे चल रहा है क्या? यस सर। है, कमा कोई नहीं रहा, बस हमारा टारगेट आ गया, ऐसे कर रहे हैं लोग आजकल, उससे तो कुछ वो तो नहीं होता चैनल भाई। भी बंद हो गया। है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा लोग ऐसे कर रहे हैं। तो सबको लगता है फिर कि हमें लाइट ट्रेडिंग आ गई, करने के लिए बोलोगे तो पता चल चल जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में डायरेक्शन पता करना होता है, डायरेक्शन पता करने में जोर आता है, बहुत जोर आता है। ये $2 $4, $2 $4 करते तो रहोगे, एक दिन एक कैंडल बनाएगा ना, आपके 30 40 डॉलर ले जाएगा। तो आप पूरा महीना $2 जो करके कमा रहे हो ना, वो एक बार में ले जाएगा अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो इसलिए प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा, वो एक बार में लग जाएगा। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, लोहार है, ये समझ सकते हो आप। तो हमारा जो LTF है, लोअर टर्म टाइम फ्रेम, उसके अंदर हमारी एंट्री, जैसे हमें पता लग गया 4 आवर में, तो हमने बेसिकली 15 मिनट और 5 मिनट में देखा, क्या देखा, 15 और 5 मिनट में एक फॉलोअप देखा हमने, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। तो बेसिकली फॉलोअप सेलिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये फॉलोअप हुआ, एक बहुत अच्छा शानदार ट्रेड था ये, 29 29 के आसपास, बहुत वन वे वाला ट्रेड था, और ये जाना था। ठीक है? तो ये फॉलोअप बाइंग, फॉलोअप सेलिंग, एंट्री मॉड्यूल्स, ये सब चीजें हम सिखाएंगे। अभी आपकी मीन्स आपकी बेस बिल्डिंग वाली क्लासेस चल रही हैं, ये आजकल में मैं चीज़ें पूरी कर लेता हूँ, और फिर आपकी डायरेक्टली लेवल 2 की क्लासेस अलग वे में चलेंगी। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है इससे रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड।